हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल क्रिम्सन काली भैरव रैलन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग। और वो रीडिंग क्या होने वाली है? वो रीडिंग है कालाष्टमी की एनर्जीज़ को चैनल करके आप लोगों के लिए उनके मैसेजेस, किनके? काल भैरव बाबा के। ये कालाष्टमी आपकी ज़िंदगी में जनरली ओवरऑल आपके रिश्तों में क्या लेके आने वाली है, क्या होता है कालाष्टमी पे। कालाष्टमी लेके आती है आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव। वो चीज़ें सरफेस पे आ जाती हैं जो हिडन हैं, वो चीज़ें जो आपको नीचे खींचती हैं, आपको नेगेटिविटी फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत बर्डन है लाइफ में, क्लैरिटी नहीं आ रही, स्टक फील कर रहे हो, चीज़ें बढ़ ही नहीं रही हैं आगे, कोई मूवमेंट नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, रिलेशनशिप स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा, ज़िंदगी स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही, उसमें करियर भी आता है, उसमें मन की शांति भी है, सुकून भी है, खुशी भी है, सब चीज़ें जो भी आपके लिए एस्पेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। क्या होता है इस दिन जो शक्तियाँ होती हैं बहुत पीक पर होती हैं। ठीक है, अब उनका हमारे जीवन पर भी प्रभाव होता है। आप उनमें माने या ना माने, ये दिन की जो एनर्जी है बहुत बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत प्योर होती है, बहुत सेक्रेड होती है। आप चाहे सनातन धर्म से हो ना हो, आप चाहे भैरव बाबा में मानते हो या ना मानते हो, पर काल वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और सबके लिए समान होता है। उसकी गति सबके लिए समान होती है, उसके रिजल्ट भी सबके लिए समान होते हैं। ठीक है, तो इस दिन क्या होगा, आप क्या फील करेंगे कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, एकदम से आपको दिखने लगेगा कि रोशनी आ रही है, चीज़ें सुधरने लगी हैं धीरे धीरे। तब जब आप यूनिवर्स से अलाइन होते हो, जब आप वो करते हो जो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी, है ना। चलिए हम रीडिंग को आज शुरू करेंगे बाबा भैरव का नाम लेके। ब्रह्म भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः। जय हो भगवती माँ तारा, मुझे गाइड करे, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस दे। इस कालाष्टमी पर आप उनके जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाले हैं, उन्हें क्या करने की सलाह दे रहे हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। शायद हो सकता है वो आपकी बात समझ नहीं पा रहे, तो मुझे अपना मीडियम बनाएं और मेरे थ्रू उन तक ये बात पहुंचाएं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। एंजल्स, आर्कएंजल्स, भगवती, कुलदेवी, ancestors, thank you for guiding me, thank you for making me your channel, your medium to guide others. चलिए अब मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगी। तो हम आज क्या करेंगे, हम ये पहले देखेंगे कि आपकी लाइफ में इस कालाष्टमी से क्या चेंजेस आने शुरू होंगे। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि क्या डेक यूज़ किया जाए जिससे हम ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा अपना डेक ढूंढ रही थी, कहीं पे भी रख देती हूँ, इतने सारे मिलते ही नहीं हैं। चलिए मैं ये देखूँगी अब कि ये कालाष्टमी आपके लिए जो हमारे डिवाइन हैं क्या लेके आने वाले हैं, क्या मेजर एनर्जीज रहेंगी इस कालाष्टमी पर, आपकी लाइफ में कैसे बदलाव आने की संभावना है, हम वो देखेंगे। मैं आज ये डेक यूज़ करूँगी जो मेरा डिवाइन डेक है। बहुत सारे इसमें देवी देवता हैं जिनकी एनर्जीज इनमें सम्मिलित है। इनको मैंने मेडिटेट किया है, साधना की है इन पर आज ही बैठकर। तो हम इससे देखेंगे कि किस प्रकार की एनर्जीज हमारी तरफ आ रही है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं कि इस कालाष्टमी पर मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में कैसे बदलाव आने की उम्मीद है, क्या सच सामने आएंगे, क्या छुपी हुई चीज़ें सामने आएंगी, क्या ट्रूथ रिवील होंगे, कैसी न्यू बिगिनिंग्स होंगी। प्लीज़ मुझे बताएं कि इस कालाष्टमी पर मेजर एनर्जीज क्या रहेंगी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, ये डेक मैंने आज इसलिए यूज़ किया है कि इनमें देवी देवता तो हैं। आप सोचेंगे हम हिंदू धर्म से नहीं हैं, पर इसमें क्या है, इसमें है एनर्जीज। हर देवी, हर देवता, हर भगवान
जिसमें भी आप मानते हैं एक एनर्जी कैरी करते हैं, और हमको वो एनर्जी ही पता करनी है कि वो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। सबसे पहली एनर्जी आई है बृहस्पति जी की, गुरु की एनर्जी। गुरु क्या लाते हैं? ज्ञान। क्या देते हैं आपको? ज्ञान देते हैं, विजडम देते हैं। क्या होगा इस कालाष्टमी पे? अगर आप कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेकर, समझ नहीं पा रहे थे आगे कैसे बढ़े, क्या डिसीजंस लें, किस प्रकार से डिसीजंस लें, ऐसा लग रहा था कि माइंड स्टक हो गया है, भ्रमित हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, ओवर थिंकिंग है, ये कालाष्टमी क्या लाएगी? ये जो ज्ञान के ऊपर ये जो अंधकार की एक परत थी ना, वो उतर जाएगी। आपको विजडम मिलेगा, आपको किसी प्रकार का ज्ञान मिल जाएगा कहीं से। कोई ऐसे ही इंसान रैंडमली भी मिल सकता है जो आपको एक ऐसी बात बता दे जिसमें आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो। कोई ऐसा इंसान जो गुरु के समान हो आपके लिए। मानिए आपके घर में कोई हो ऐसा जो विजडम जिसके पास है ऐसा कि वो आपको कोई सलूशन बता दे। कोई आस पड़ोस में होता है, दोस्त मित्र होते हैं, काम पे कोई होगा, ऐसा कोई इंसान होगा जो आपको अच्छी सलाह देने वाला हो सकता है आपको कहीं से ऐसा ज्ञान मिल जाए, ऐसी नॉलेज मिल जाए जो आपका काम बना देगी। समझ रहे हैं? और गुरु जो होता है ज़रूरी नहीं है आपसे उम्र में बड़ा भी हो, आपसे उम्र में छोटा इंसान भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है, ये मैं मानती हूँ। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारी राधा रानी, हमारी राधा मैया का। तो ये है सुप्रीम गॉडेस। इनको माना जाता है जो परम है, आदि शक्ति परम, जो हमारी एनर्जीज हैं ये उनको रिप्रेजेंट करती हैं। क्या लाएंगे ये आपके लिए? प्यार, प्यार में विश्वास, कमिटमेंट, आपको शक्ति देंगी अपने प्यार में। जो एफर्ट चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, लड़ने की क्षमता चाहिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना, ये आप में वो भावना लेके आएगी। आपका अगर कोई पार्टनर है जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, या अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करता, या आपको कोई क्लैरिटी नहीं देता, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप अपने पार्टनर को समझा पाएंगे अपने मन की बातें बहुत क्लियरली, और वो समझेंगे भी, वो आपकी बात को समझना शुरू करेंगे। आप पहले हो सकता है कि आपकी बातों को दरकिनार कर देते हो, ध्यान ही नहीं देते हो, आप बोलते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा नहीं होगा, वो समझेंगे कि आप क्या चाहते हो, वो समझेंगे कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ानी है, वो समझेंगे इस रिश्ते की वैल्यू, आपकी वैल्यू, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। जो भी वो लोग हैं जिनको दर्द मिला है प्रेम में, उनको भैरव बाबा, उनको राधा माँ ब्लेसिंग देंगी कि उनका दर्द कम हो, उनकी हीलिंग हो, उनको सुकून प्राप्त हो। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी ब्लेसिंग या एक ऐसा नया इंसान भेज देंगे जो एक्चुअली में उनको वैल्यू करे, उनको रिस्पेक्ट करे, उनको प्यार दे जो वो डिज़र्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं क्या है। मेरा फेवरेट कार्ड माँ पार्वती। इनसे ऊपर तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरे लिए कोई है, बाकी किसी से कोई भेदभाव नहीं है, बट वो प्यार की बात है। माँ पार्वती, माँ पार्वती के बारे में मोस्टली सब जानते होंगे जो हिंदू धर्म से है। क्या करती हैं माँ पार्वती? दुश्मनों का नाश। पार्वती माँ जब अपनी फुल पावर में आती हैं तो दुर्गा बन जाती हैं, माँ काली का स्वरूप ले लेती हैं। क्यों? दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करने के लिए। उनमें जो स्ट्रेंथ है वो किसी में नहीं। तो आपकी ज़िंदगी में आएगी स्ट्रेंथ, जो अब तक आप तप कर रहे थे ना, और उसका मिलेगा आपको रिजल्ट। अब आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसके लिए आपने बहुत सहा है, बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत मेहनत मारी है कि लाइक बस ये इंसान मुझे मिल जाए तो मैं कुछ भी मतलब ना मांगूँ और भगवान से। अब आपके लिए वो तथास्तु होने वाला है कि आपको वो इंसान मिलेगा जिसके लिए आपने घोर तप किया है। इंतज़ार भी अपने आप में एक तप ही है। आपको हिम्मत देंगी। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां आपको इंतज़ार करना है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, माँ आपको बता रही हैं कि इंतज़ार करो सही वक्त का, सामने वाले को चेज़ मत करो। अपने आप में इतने सक्षम हो जाओ, अपने आप में इतने हाई लेवल, हाई वाइब्रेशन पे चले जाओ कि सामने वाला ना चाहते हुए भी आपके पीछे पीछे आए। सामने वाला मजबूर हो जाए कि आपको आकर अपनाए, कमिटमेंट दे। आपके तप को देखकर, आपकी दृढ़ता को देखकर सामने वाला पिघल जाए
महादेव भी तो पिघल ही गए थे ना माँ की तपस्या देखकर। माँ ने चेंज नहीं किया था। माँ ने क्या किया कि मैं खुद पर काम करूँगी, मैं खुद तपस्या करूँगी, मैं खुद को इतना सक्षम बना दूँगी कि महादेव मुझसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो खुद ही आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, महादेव खुद आए। उनकी पीड़ा नहीं देख पाए थे महादेव। महादेव पिघल गए थे ये देखकर कि मुझे पाने के लिए उन्होंने कितना कष्ट सह लिया। उनमें है सहन शक्ति, वो है अल्टीमेट पावर सोर्स ऑफ दी अल्टीमेट डिवाइन फेमिनिन। समझ रहे हैं? और ये भी दिखाती है माँ पार्वती कि हर मुश्किल आसान हो सकती है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर कोई काम अटका हुआ है, तरक्की नहीं हो रही, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, किसी भी प्रकार का स्टकनेस है, निकल जाएगा ज़िंदगी से। ऐसी एनर्जीज भैरव बाबा आपकी लाइफ में ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है? और जो मैं भैरव बाबा कह रही हूँ तो इसलिए कह रही हूँ कि ये एनर्जीज जो है ना सब एक ही हैं, पर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे होते हैं ना, कि वो उनको भेज देंगे कि आप जाइए, उनको ये दीजिए, इस चीज़ का आशीर्वाद दीजिए, इस चीज़ की ब्लेसिंग दीजिए, और सब आपको वो ब्लेस करेंगे, है ना। नेक्स्ट आई है गणेश जी की एनर्जी। विघ्नहर्ता है वो, तो साफ जाहिर बात है ऑब्स्टेकल्स चली जाएंगी जीवन से। ठीक है, सब ऑब्स्टेकल्स को दूर कर देंगे। जो अब तक काम नहीं हो रहे थे बनने लगेंगे, जो रिश्ते अटक गए थे, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन हो गया था, अब शुरुआत होगी। श्री गणेश होगा उस चीज़ का। ठीक है, शारीरिक और मानसिक शक्ति देंगे आपको चीज़ों से लड़ने के लिए, चीज़ों का सामना करने के लिए। आपको हिम्मत देंगे कि आप मेहनत कर पाओ, अपने पैरों पर खड़े हो पाओ, अपने रिश्ते को आगे चला पाओ। रिश्ते की जो डिमांड है, चाहे इंतज़ार हो, चाहे एक्शन लेना हो, उस सब के लिए आपको हिम्मत देंगे। ठीक है, अगर आपका कोई नया काम शुरू होने वाला है, कोई जॉब है, वो काम बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगा। जॉब की वेट कर रहे थे तो जॉब मिल जाएगी। रिलेशनशिप की शुरुआत चाह रहे थे, रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाएगी। किसी इंसान की वेट कर रहे हो कि कोई नया इंसान आए आपकी ज़िंदगी में, नई शुरुआत हो, रिलेशनशिप में, प्यार में, शादी, कुछ भी हो सकता है, तो गणेश जी आपको वही ब्लेसिंग्स देंगे। एक किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, वो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। और फिर हमारे बाल गोपाल, तो अब यहाँ पे एनर्जीज ख़त्म हुई हैं। हमारी जो लास्ट एनर्जी थी वो ये थी। अब ये क्या लेके आएंगे आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में लेके आएंगे मॉम और डैड का सपोर्ट। आपकी लाइफ में लेके आएंगे बहुत क्या कह सकते हैं उसको, वाइटैलिटी। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं और आप वेट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं अभी, और आप सोच रहे हैं कि फैमिली प्लान कर रहे हैं, मन में धारणा है कि अब हमारी फैमिली स्टार्ट हो या भगवान हमें ब्लेस करें, तो ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि आपको ये ब्लेसिंग ही मिल जाए कि आप कंसीव कर सकें। आपको स्पिरिचुअलिटी गिफ्ट में मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी। जो भी भगवान से, इष्ट से, अपने किसी भी डिवाइनल फोर्स से जुड़ना चाहते हैं, ये आपके लिए भक्ति भाव एज अ ब्लेसिंग लेके जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी आने वाली है। अचानक से आपको स्पिरिचुअलिटी में मन लगने लगेगा, चीज़ों को समझने में। ऐसी चीज़ें जो आपने अब तक नहीं देखी समझी होंगी, जैसे कि अब आप टैरो देख रहे हो, ये भी एक तरह का स्पिरिचुअलिटी है, हीलिंग है। आपको एकदम से इंटरेस्ट हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में, किसी भी प्रकार के ऑकल्ट साइंस में, पूजा पाठ में मन लगेगा। ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं। अगर मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा सा परेशान थे तो वो उनकी हेल्थ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। ऐसी भी एनर्जीज बन रही हैं। अगर घर में कोई अनवेल है, मदर या बच्चे, गॉड फॉरबिड, तो उनकी सेहत में सुधार होगा। कृष्णा गोपाल जी आपको ब्लेस करेंगे हेल्थ के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, भक्ति भाव के साथ। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जीज जो आने वाली हैं, जो ओवरऑल एनर्जीज थी, वो थी माँ गंगा की। देखो, गॉडेस ऑफ हेवनली अम्ब्रोशिया, क्या है माँ गंगा, क्या लेके आती है? हम सबको पता है, पाप धुल जाते हैं माँ गंगा के, वहाँ पे जाइए, स्नान कीजिए तो पाप धुल जाते हैं। उसका मतलब क्या है पाप धुलने का? कार्मिक क्लियरेंस। और हम कालाष्टमी पे ही रीडिंग कर रहे हैं। भैरव बाबा क्या करते हैं? कर्म ही तो काटते हैं। क्या है वक्त? काल भैरव बाबा क्या करते हैं? समय की चाल बदल देते हैं।
जो कर्म पूरी ज़िंदगी कई जन्म में पूरे ना हो, बाबा चाहे तो यूं यूं सफाचट फटाफट 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 क्लियरेंस कर देते हैं, ऐसे फट 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 करके काट देते हैं कि बस अब बहुत हो गया। बस सरेंडर करना आना चाहिए। जब मैं इस जर्नी में आई थी, जब मैंने तंत्र मार्ग चुना, जब मैंने भैरव बाबा का रास्ता अपनाया, जब मैंने खुद को सरेंडर किया, आप मानेंगे नहीं, चारों तरफ से कष्ट, चारों तरफ से कष्ट। तो कोई देखने वाला सोचता था कि अरे यार क्या ही हो रहा है, पर मेरी नज़र से देखो तो मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे कष्ट काट रहे हैं बाबा, है ना, कर्म काट रहे हैं। जब हम इस भक्ति मार्ग में, स्पिरिचुअलिटी में, तंत्र मार्ग में, साधना मार्ग में आ जाते हैं ना, तो जो हमारे इष्ट है ना, वो क्या करते हैं, हमारे कर्मा क्लियर करना शुरू करते हैं फुल स्पीड पे। एक मानिए 1 स्पीड चल रही है नॉर्मल इंसान की, जब आप साधना मार्ग में आते हैं तो आपके कर्म क्लियर होते हैं 4 टाइम्स स्पीड से, समटाइम्स 100 टाइम्स स्पीड से, कि फटाफट कर्म क्लियर करो तो इनका सब हो जाए। उसके बाद इनका काम क्या होगा, अपना पर्पस सर्व करना, अपने कष्टों को क्लीन करें और आगे बढ़ें, मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू करें, अध्यात्म में बढ़ना शुरू करें। ये होता है कर्मा क्लीन। गंगा माँ यही दिखा रही है यहाँ पे, ये एनर्जी जो आई ना गंगा माँ की, वो यही है। आपके कर्मा जो है ना, बैड कर्मस, भैरव बाबा, आपके ईस्ट एनर्जीज आपको इस तरह से संवारेंगी कि आपके कर्मा जो हैं वो क्लीन होने शुरू होंगे, क्लियर होने शुरू होंगे। जिसकी वजह से भी ऑब्स्टेकल बन रही थी, कर्मा से ही ऑब्स्टेकल बनती है। अगर आपके ऐसे कर्म हैं जो आपके रिश्ते में रुकावट बन रहे हैं, आपके पैसों में रुकावट बन रहे हैं, जॉब, करियर, फैमिली लाइफ में रुकावट बन रहे हैं, बाबा अब उनको क्लियर कर देंगे और आपकी ज़िंदगी में सुधार आना शुरू होगा धीरे धीरे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, डिजीज़ जैसा कुछ, तो वो भी अब धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगा। ठीक है, बहुत प्योरिटी आएगी आपकी लाइफ में, बहुत सीक्रेटनेस आएगी अब आपकी लाइफ में, बहुत हल्का फील करेंगे खुद को और भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे खुद को। और मैं फिर से ये कहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो हिंदू धर्म से हैं। आपका कोई भी धर्म हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ज़रूर मैंने माँ राधा और गोपाल जी और बाकी सबका नाम लिया है, बट आप किसी भी धर्म से हो, आपके जो भी भगवान हैं, ये एनर्जीज़ वो आपकी ज़िंदगी में भेजेंगे। जहाँ आपका कर्मा क्लियर होगा, जहाँ आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, जहाँ आपको काम में वृद्धि मिलेगी, जहाँ आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जहाँ आपको मिलेगी प्यार में नई शुरुआत, जहाँ रुकावटें दूर हो जाएंगी, जहाँ पे अंधकार मिट जाएगा, जहाँ आपको एक सुकून मिलेगा, जहाँ आपको भक्ति भाव मिलेगा। ठीक है, और जो भी इंसान आपको दुख पहुंचा रहा था, जो भी इंसान आपसे चीज़ें छुपा रहा था, सच छुपा रहा था, वो सच्चाई आपके सामने आएगी। कालाष्टमी सच्चाई को सरफेस पे ले आती है। ये एनर्जीज ऐसी हैं, वक्त कहते हैं ना, वक्त बड़ा बलवान होता है, बस ये वही बात है। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए हमारे भैरव बाबा क्या गाइडेंस लेके आए हैं। ठीक है, चलिए। डिवाइन आपने बहुत एनर्जीज अच्छी वाली दी, अब थोड़ा गाइडेंस भी दे दीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें अपनी लाइफ में इन ब्लेसिंग्स को लेके आने के लिए, इन एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एनर्जी एक्सचेंज करें सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली वीडियोस में भी आपकी एनर्जीज पिक हो। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, वरना इस रीडिंग का कोई भी एस्पेक्ट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी या नहीं। कमेंट सेक्शन में आके अपनी इस रीडिंग को क्लेम करें। आप जय भैरव बाबा, जय काल भैरव बाबा, ब्रह्म भैरवाय नमः लिख के भी क्लेम कर सकते हैं, या फिर 888 लिखकर या 999 लिखकर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने भगवान को, चाहे वो अल्लाह है, वाहे गुरु हैं, कोई भी है, आपके इष्ट भी हैं, तो उनका नाम लिखकर भी इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ये कोई रिलीजन बेस्ड या बायस्ड या कल्चर या कास्ट बायस्ड रीडिंग नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके ओके, हमें गाइडेंस आ गई है। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी एनर्जी आई है। सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। बी पेशेंट एंड हैव फेथ इन डिवाइन टाइमिंग।
देखिए सरेंडर की बात हो रही थी मेन रीडिंग में और सरेंडर का कार्ड आ गया, टाइमिंग का कार्ड आ गया, काल भैरव की बात हो रही थी और टाइमिंग का कार्ड आ गया। विश्वास रखें, चीज़ें आपके हक में ज़रूर होंगी, सब कुछ बदलेगा जब भगवान पे भरोसा रहे तो, और अपना कर्म करते रहें। ठीक है, कर्म करें, सेवा करें, इंटेंशनली किसी को हर्ट मत करें, सच का साथ दें, किसी का दिल ना दुखाएं, सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़रूरी है, और अपना कर्म करते रहें, वो ज़रूरी है बहुत। रिलीज अटैचमेंट टू आउटकम्स, वही कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करनी है, तो सब कुछ आपके हक में होगा, एक दिन सब कुछ आपको मिलेगा। बस लेट गो करना सीखिए, फेथ करना सीखिए, खुद पर भी, अपने इष्ट पर भी, अपने भगवान पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर बिलीव करना शुरू करें, सरेंडर करें, और चीज़ें आपके हक में ज़रूर होंगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, जो आपका अंतर्मन आपसे कहता है वो सुने। अंतर्मन की बात कभी भी झूठ नहीं होती। अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करें, अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, ना कि बाहर की चीज़ों पे। प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर झांकिए, खुद को सवाल करना भी ज़रूरी है, खुद के अंदर झांक कर देखना भी ज़रूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या सही बात है, क्या मैं अपने कामों को सही करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, या सिर्फ बैठकर सोच रहा हूँ कि हाँ बस अब महादेव कुछ कर दें तो बढ़िया हो जाए। काम भी करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। अपनी डिस्कवरी करना, अपने आप को ढूंढना, अपनी सच्चाई को ढूंढना बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। तो खुद के अंदर झांक के देखें, खुद को ढूंढें अपने अंदर। देन बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड योर पार्टनर। ऑथेंटिसिटी, ट्रूथ, कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट। प्यार में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो भी आपका रिलेशनशिप है, आप ऑनेस्ट रहें, अपने साथ भी ऑनेस्ट रहें, अपने पार्टनर के साथ भी क्लियर कम्युनिकेशन करें, मिक्स्ड सिग्नल्स मत दें। कहना कुछ है, बोलना कुछ है और कह कुछ और ही देते हो, बात करनी होती है अच्छी और कलेश करके बैठ जाते हो, ये नहीं करना। ठीक है, सही तरह से बात करेंगे तो चीज़ें अपने आप आसान होंगी। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेल्फ लव, ये सबसे ज़रूरी है। अपनी वैल्यू को समझना, अपनी वर्थ को समझना, एक बाउंड्री क्रिएट करना। किसी को ये हक मत दीजिए कि कोई आपकी बाउंड्री में आके आपको कुछ भी बोल के चला जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कलेश करो, गलत बात भी नहीं सुननी, खुद पे काम करो, खुद को प्यार करो। खुद को प्यार करोगे तो सब आपको प्यार करेंगे। जब खुद की ही वैल्यू नहीं करोगे तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। समझ रहे हो? खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को दाव पे नहीं लगाना, फिर उसके लिए चाहे लड़ना क्यों ना पड़े, खुद को जलाना भी क्यों ना पड़े, जैसे माँ सती ने जला दिया था रिस्पेक्ट के चलते, डिग्निटी के चलते। फिर उन्होंने नहीं देखा था कि सामने मेरे फादर खड़े हैं, उन्होंने यही किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ लिटरली कि आप ऐसा कुछ करिए, झगड़ा करिए या रिबेल हो जाइए, नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा दायरा है, इस दायरे के बाहर आप जो मर्जी कहेंगे मैं मानूंगा या मानूंगी, मेरे दायरे के अंदर आकर कुछ उल्टा सीधा नहीं कहेंगे। ठीक है, आप जो जिस सच में आप मानते हो उस सच को स्वीकार करके उसके साथ खड़े हो। खुद को रिस्पेक्ट करो, खुद को प्यार करो, खुद का देख रेख करो। किसी को इजाज़त नहीं दो कि वो आपका मेंटल पीस खराब करे या आपको टोके रोके, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकती। नो, आप वो करिए जिससे आपको एक्चुअली में खुशी मिलती है, पर दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, दूसरे को हर्ट नहीं करना। जब तक किसी और को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, बी ऑथेंटिक, बी ट्रू टू योर सेल्फ। किसी से बदतमीजी मत करिए, किसी को हर्ट मत करिए अपने वाणी से, पर जब सच की बात है तो क्लियर सच बोलिए, एक रिस्पेक्ट के दायरे में रहकर बोलिए। जैसे हो वैसे रहो, ये कहा जा रहा है आपको। तो ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है या आपको ये रीडिंग से हीलिंग मिली है या आपको इस रीडिंग का इंतज़ार था और आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को क्लेम करें, अपने सजेशंस भी दें और मुझे बताएं कि आगे आप कैसी रीडिंग्स चाहते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिल जाए। मेरे चैनल पे और भी रिलेशनशिप रिलेटेड डिटेल्ड रीडिंग्स हैं, आप उन्हें देखिए और मुझे बताइए कि और किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए।
मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज भी है, आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आज से आपके लिए डेली एनर्जीज की रीडिंग लेकर आने वाली हूँ हर रोज़, जिसमें एक रीडिंग होगी जो आपको सुबह में मिलेगी, जिसमें आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी। दूसरी रीडिंग होगी जो आपको इवनिंग, आफ्टरनून इवनिंग के दौरान मिलेगी, जिसमें आपकी करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन और ऑब्स्टेकल्स या गाइडेंस जो भी होगा ऑल्टरनेटिव डेज पे हम, या मैसेजेस, ऐसे करके हम एक डेली रीडिंग करेंगे जिसमें आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज पता लगती रहेंगी। इसके अलावा भी हर दिन मैं आपके लिए किसी न किसी स्पेशल टॉपिक पे रीडिंग्स लेके आती रहूँगी, जैसे नो कॉन्टैक्ट या थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई ऑब्स्टेकल्स है, बात नहीं हो रही, स्पेशल डेज पे जैसे कि आज ये रीडिंग की है, आपके लिए रीडिंग्स लेके आती रहूँगी। मूलांक बेस्ड रीडिंग्स लाऊंगी, डिटेल्ड रीडिंग्स लाऊंगी हर एक मूलांक के लिए अगर आप कहेंगे तो। और इसी के साथ जब भी मेरे YouTube के 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं लाइव रीडिंग्स करा करूँगी आपके लिए, जिसमें आपकी एनर्जीज चेक होंगी, आपके पार्टनर की और उनका नेक्स्ट एक्शन लाइव चेक करेंगे। और हफ्ते में एक दिन मैं लाइव करा करूँगी सिर्फ और सिर्फ आपके सवाल लेने के लिए, मिनी रीडिंग्स के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एक दिन लाइव ज़रूर आया करूँगी। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं ये लाइव लेकर आऊँ आपके लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको भी इन मैसेजेस की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें, और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स इस चैनल से जुड़ें और उनको हीलिंग मिले, उनको ग्रोथ मिले, गाइडेंस मिले, ये परिवार बढ़ता रहे और हम एक साथ ग्रो करें, एक साथ विजडम गेन करें, एक साथ नॉलेज गेन करें और आध्यात्म से जुड़ें, स्पिरिचुअल हो, यूनिवर्स से जुड़ें। सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं करूँ, जो भी आपका धर्म है, आप अपने बिलीफ सिस्टम से जुड़ें, अच्छे इंसान बने, एक बेहतर इंसान बने, और आपके जीवन में मेरी इष्ट, मेरे महादेव, मेरे गुरु, मेरी कुल देवी ब्लेसिंग्स लेके आए, ऐसी ही मैं कामना करती हूँ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर से आऊँगी आपके लिए रीडिंग्स लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो और खुश रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, ठीक है। हर हर महादेव, जय काल भैरव बाबा, ब्रह्म भैरवाय नमः।